मित्तल भवन में उस शाम अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सबके चेहरों पर सवाल थे और माहौल में बेचैनी घुली हुई थी। रजनी देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद से घर का हर सदस्य तनाव में था। निहारिका बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि राध्या ने ही लापरवाही की है, इसलिए ये सब हुआ। कुछ लोग उसके शब्दों में आ भी रहे थे, लेकिन राध्या चुप थी। उसकी चुप्पी में डर नहीं, एक योजना छिपी थी। राध्या पिछले कई दिनों से निहारिका के बदले हुए व्यवहार को नोटिस कर रही थी। उसे महसूस हो गया था कि कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है, इसलिए उसने पहले ही सावधानी बरतते हुए घर के कुछ हिस्सों में कैमरे लगवा दिए थे। उसे बस सही समय का इंतजार था। उस दिन जब सब हॉल में इकट्ठा थे, राध्या ने धीरे से कहा, आज किसी पर आरोप लगाने से पहले सच देख लेते हैं। उसने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि निहारिका नर्स पर दबाव बना रही है। उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो नर्स को डरा रही थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो नौकरी चली जाएगी। इसके बाद वीडियो में नर्स चोरी से रजनी देवी को दवा देती नजर आई। समय और तारीख भी रिकॉर्ड में साफ थे। ये वही समय था जब रजनी देवी की हालत बिगड़ी थी। वीडियो खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी सोफे पर बैठ गईं। प्रथम की मुट्ठियां गुस्से से भिंच गईं। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। अब मामला परिवार से आगे बढ़ चुका था। निहारिका पहले तो बोली कि वीडियो नकली है, लेकिन तभी एक और क्लिप चली जिसमें वो खुद कह रही थी कि राध्या को इस घर से निकालना ही पड़ेगा। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बची थी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछताछ की। दबाव पड़ते ही नर्स ने सच कबूल लिया कि उसने सब कुछ डर की वजह से किया। उसने बताया कि निहारिका ने उसे बार बार उकसाया और भरोसा दिलाया कि सारा इल्जाम राध्या पर जाएगा। ये सुनते ही दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राध्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हमने तुझ पर शक किया, माफ कर दे। राध्या ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, दादी, परिवार में भरोसा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। प्रथम ने राध्या की तरफ गर्व से देखा। उसे एहसास हुआ कि राध्या सिर्फ समझदार ही नहीं, बहादुर भी है। उसने कहा, अगर तुम हिम्मत न दिखाती तो सच कभी सामने नहीं आता। पुलिस निहारिका को अपने साथ ले गई। जाते समय उसके चेहरे पर पछतावा और गुस्सा दोनों थे। उसकी सारी चालें उसी पर भारी पड़ चुकी थीं। उस रात मित्तल भवन में लंबे समय बाद शांति थी। रजनी देवी की हालत भी अब बेहतर थी। डॉक्टर ने कहा कि समय पर ध्यान देने से बड़ा खतरा टल गया। राध्या बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। उसे लगा जैसे आज सच में एक नई शुरुआत हुई है। उसने मन में ठान लिया कि अब वो किसी भी साजिश से डरने वाली नहीं। उधर प्रथम ने परिवार से कहा कि अब घर में कैमरे और सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी ताकि दोबारा ऐसा कुछ न हो। सब ने उसकी बात मानी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जाते जाते निहारिका एक बात कह गई थी, खेल अभी बाकी है। ये सुनकर राध्या को एहसास हुआ कि आगे और चुनौतियां आने वाली हैं, पर इस बार वो पूरी तरह तैयार थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो।